और आइए सबसे पहले जानिए मौसम का हाल। यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में 6 अगस्त तक झमाझम बारिश के आसार हैं। हालांकि कई जगहों पर झमाझम बारिश रिकॉर्ड इस समय की जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में तेज़ बारिश देर रात से जारी है। अब ऐसे में आने वाले दिन कुछ इसी तरह के बने रहेंगे। 6 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पहाड़ में देखिए 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 2 से 5 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम केंद्र ने प्रदेश के सभी जनपदों की चेतावनी उनके लिए जारी की है भारी बारिश को लेकर। हाँ, बढ़ते हैं आगे। मिर्ज़ापुर की खबर जानिए, जहां पर गंगा में बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और पिछले 24 घंटे से तेजी से बढ़ रहा है गंगा जी का जलस्तर। तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से आप देखेंगे कि महिला, बच्चे, पुरुष सब प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। मजदूर लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश का पानी उनके घर में घुस चुका है। बारिश से गंगा जी, यमुना जी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, उससे आसपास के इलाकों को सबसे ज़्यादा ये पानी प्रभावित कर रहा है। उधर गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु को पार कर चुका है। जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। उसमें वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार निकल करके भ्रमण कर रहे हैं तटवर्ती क्षेत्रों में कि बाढ़ की क्या स्थिति है। हमारी जो चौकियाँ हैं वो स्थापित हो गई हैं और शरणालय जो है हमारे बना दिए गए हैं। उसमें सारी हम व्यवस्थाएं करके रखे हैं कि जैसे अगर कहीं पर विस्थापन करना होता है तो विस्थापन करेंगे। हमारे राहत किट के टेंडर हो चुका है, जो अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम वितरण भी कराएंगे। सर, जनपद में कोई इस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग संपर्क कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वो हमेशा रहता है, 24 घंटे वहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं। कोई गाजीपुर में गंगा अपने रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गाजीपुर में 63.105 मीटर गंगा के जलस्तर में खतरे का निशान है और गंगा इसको पार कर चुकी है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 63.300 मीटर पर बह रहा है। गाजीपुर की 3 तहसीलें सदर, सैदपुर, मोहम्मदाबाद बाढ़ से प्रभावित हैं और चौथी तहसील जमनिया सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, जहां के दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित हैं। गाजीपुर में लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। तटवर्ती इलाकों के गांवों में पानी अंदर घुस आया है और सड़कों पर बह रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हो रही हैं, जिनकी हजारों बीघा जमीनें आप देख सकते हैं गंगा के बाढ़ में डूब चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को और पशुपालकों के सामने पशुओं के चारे का संकट भी बना हुआ है। फिलहाल लगातार गंगा का पानी बढ़ रहा है और तटीय इलाकों के लोगों के बीच दहशत और डर का माहौल है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। उत्तर कौशाम्बी में यमुना नदी में आई बाढ़ ने हालात को बिगाड़ दिया है। यहाँ पर कई गांवों से सड़क का संपर्क जो कटा हुआ है, इससे लोग प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं।
लोग देखिए किस तरह से नाव के सहारे से अपना आना जाना कर रहे हैं। हालात का जायजा लेने खुद यहाँ पर डीएम पहुंचे। हालात का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को राहत सामग्री तत्काल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। करंटली थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है तो रोड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 5 नाव लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आवागमन ना रुके। उसके साथ साथ राशन की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है, कोटेदार से भी वार्ता हुई है। पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पे और प्रशासन और पुलिस दोनों सतर्क हैं ताकि किसी प्रकार के किसी यहाँ पे लोगों को आने जाने में और किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और नाविक को भी हम लोगों ने लगा दिया है तो उनका भी टाइम से भुगतान होता रहेगा दैवीय आपदा से, तो फिर ऐसे कोई इशू आने नहीं देंगे। तो देखिए डीएम यहाँ पर खुद पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए और उन्होंने देखा कि यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो जल्द से जल्द अधिकारियों को राहत सामग्री वितरित करने के आदेश दिए गए। बहरहाल आपके सामने ये 3 तस्वीरें मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर और कौशाम्बी की। इन 3 तस्वीरों में आप देखिए हालात कितने दुखद हो रखे हैं उन लोगों के लिए जो इस पानी की वजह से प्रभावित हैं। मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, कौशाम्बी में नदियाँ उफान पर हैं। हमीरपुर में बेतवा नदी से रिहायशी इलाकों में पानी आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बस्ती के कुछ हिस्से में जो पानी घुसा है उससे देखिए लोग परेशान हैं। कुछ दिनों से यहाँ पर 28 साल का एक युवक लापता बताया जा रहा है। लापता युवक के परिजन काफ़ी दिनों से उसकी तलाश कर रहे हैं। तभी बाढ़ के पानी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जाँच की जा रही है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों के उफान पर आने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई गांव बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। सड़कें पानी से लबरेज नजर आ रही हैं। हमीरपुर में जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप है उस तरीके से यहाँ की स्थिति वाकई दयनीय है। आप देख सकते हैं, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। इस समय हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ से एक मात्र रास्ता है जहाँ मुख्यालय के लिए जोड़ता है और ये जो है पूरा मार्ग जलमग्न है। जिससे गाड़ियाँ कभी चला करती थी, यहाँ लोग निकलते थे, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ से जाने का एकमात्र रास्ता था जो मुख्यालय से जोड़ता है।